नमस्कार दोस्तों, बिल स्टार्टअप में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीजेपी के बिहार मैनिफेस्टो और क्या बिहार आने वाले 5 सालों में विकास कर सकेगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपने बिल स्टार्टअप को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और इसके बगल में जो बेल आइकन है उसको जरूर दबाएं। दोस्तों, बिहार राज्य भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। ये राज्य सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक रूप से समृद्ध है, परंतु पिछले कई दशकों से ये राज्य भारी पलायन, जनसंख्या दबाव, कम जीडीपी पर कैपिटा, एचडीआई में बेकार प्रदर्शन, बाढ़ समेत कई परेशानी झेल रहा है। इस राज्य में विभिन्न प्रकार की बोलियां बोली जाती हैं, जैसे कि भोजपुरी, मैथिली, मगही, अंगिका आदि। आज की इस वीडियो में हम बिहार राज्य की समस्या की बात नहीं करेंगे, न ही समाधान पर बात करेंगे। आज की इस वीडियो में हम बीजेपी की मैनिफेस्टो और विकास की संभावनाएं देखेंगे। दोस्तों, बिहार की लगभग 11.3% जनसंख्या ही शहरों में रहती है। ये राज्य शहरीकृत जनसंख्या के मामले में हिमाचल प्रदेश के बाद सबसे पीछे है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि बिहार में अब की बार फिर से एनडीए की जीत हुई है। इस बार बीजेपी पार्टी एनडीए में बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। बिहार के अंदर अब बीजेपी का दायित्व है कि वो बिहार के अंदर विकास करे। 2020 के बीजेपी मैनिफेस्टो को देखने से पहले हम 2015 के एनडीए के मैनिफेस्टो को देखेंगे। 2015 के एनडीए मैनिफेस्टो में हर घर नल का जल, हर घर बिजली, शौचालय निर्माण, आरक्षित रोजगार, महिलाओं के अधिकार, इन सब पर ध्यान दिया गया था। ये 2015 का एनडीए मैनिफेस्टो था। केवल इसमें बेसिक डेवलपमेंट पर ही बात हुई थी, यानी कि 2005 से 2015 तक नीतीश सरकार ने बेसिक डेवलपमेंट पर बिहार में कार्य पूरा नहीं किया था। इसी बेसिक डेवलपमेंट पर 2015 में एनडीए ने चुनाव लड़ा, फिर से एनडीए की गवर्नमेंट बनी और नीतीश चीफ मिनिस्टर बने। दोस्तों, आज 2020 में बेसिक डेवलपमेंट जैसे कि सड़क, जल, शौचालय, बिजली, इन सब के मामले में बिहार में बहुत ज्यादा काम हुआ है, लेकिन रोजगार के मामले में अभी भी बहुत कुछ खासा कार्य नहीं हुआ है। यहाँ पर सिर्फ रोजगार के नाम पर सरकारी एवं सर्विस सेक्टर में ही नौकरियां उपलब्ध हैं और जिसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन, करप्शन ये सब है। राज्य के अंदर रोजगार के नए अवसर न होने के कारण पलायन की समस्या थमी नहीं है। यहाँ पलायन की समस्या बढ़ती ही जा रही है। सरकार इस विषय में ज्यादा कुछ कर भी नहीं पाई। बिहार राज्य की जीडीपी भी बाहर काम कर रहे श्रमिकों पर निर्भर है। चलिए बात करते हैं 2020 के एनडीए मैनिफेस्टो की। दोस्तों, इस बार बिहार इलेक्शन की जो चीज हाईलाइट हुई है वो है रोजगार, रोजगार और रोजगार। आरजेडी ने 10 लाख नौकरियां देने का वादा किया तो बीजेपी ने 19 लाख नौकरियां देने का वादा किया। बिहार की पॉपुलेशन 12 करोड़ से भी ज्यादा है, तो यहाँ 19 लाख रोजगार बहुत ही कम लगता है। फिर भी एटलीस्ट बिहार में ये चुनाव रोजगार के मुद्दों पर लड़ा गया। इसमें चलिए हम बीजेपी के 2020 के मैनिफेस्टो को देखते हैं। हम इसमें हाईलाइटेड पॉइंट देखेंगे। इसमें कहा गया है कि एनडीए बिहार में आने के बाद 5 वर्षों में 19 लाख युवाओं को रोजगार देगी। ये आईटी, शिक्षक भर्ती, महिला समूहों, चिकित्सा, मत्स्य उद्योग एवं कॉम्बेड आधारित प्रोसेसिंग उद्योग में रोजगार देंगे। साथ ही कृषि के क्षेत्र में भी रोजगार देंगे। आज से पहले बिहार में ऐसा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने दावा नहीं किया है। चलिए अब दोस्तों बारी बारी से देखते हैं कि किन किन क्षेत्रों में कितना रोजगार सरकार ने वादा किया है देने का। पहला, बिहार के अंदर हर प्रकार के विद्यालयों में 3.5 लाख शिक्षकों की भर्ती। अगले आने वाले 1 वर्ष में लगभग 3 लाख शिक्षकों की भर्ती, ये टारगेट रखा गया है। दूसरा, 2024 तक दरभंगा जिले में एम्स का संचालन शुरू करना, वहीं 1 लाख स्वास्थ्य विभाग में नौकरियां उपलब्ध कराना। तीसरा, यहाँ 2 वर्षों के अंदर दूध एवं प्रोसेसिंग यूनिट्स, लगभग 15 निजी एवं कॉम्फेट यूनिट्स बिहार में एनडीए सरकार स्थापित करेगी। चौथा, कृषि का एक नया चयन बनाकर तैयार करना, यहाँ लगभग 10 लाख रोजगार के नए अवसर उत्पन्न करना। और अंत में सबसे बड़ा वादा है जो बिहार की तस्वीर बदल सकता है, आईटी और आईटीएस के क्षेत्र में लगभग 5 वर्षों में 5 लाख रोजगार देना। अगर ये एनडीए सरकार पूरा करने में सफल हो जाती है तो बिहार ईस्ट इंडिया में एक आईटी हब बनकर उभरेगा और भारत के लिए भी एक महत्वपूर्ण आईटी हब रहेगा। इसके लिए बिहार में आईटी सिटी, आईटी पार्क समेत कई परियोजनाओं पर काम होगा। अब दोस्तों आपके मन में ये सवाल होगा, क्या ये संभव है? तो हाँ, ये संभव है, क्योंकि सेंटर में बीजेपी की गवर्नमेंट है और राज्य में एनडीए की सरकार है, जिसमें बीजेपी का दबदबा है, क्योंकि बीजेपी को इस बार एनडीए में सबसे ज्यादा सीट्स मिली हैं। 2015 में एनडीए में जेडीयू का दबदबा था, यानी कि इन 5 सालों में बिहार में कई परियोजनाएं चलने वाली हैं। साथ ही इनलैंड वाटरवे प्रयागराज टू हल्दिया ये भी निर्माण पूरा होने वाला है, जिसमें कार्गो से सामान का ट्रांसपोर्टेशन वाया कोलकाता पोर्ट से होगा, यानी कि ये सारे राज्य भी जो कि लैंडलॉक्ड हैं, ये भी समुद्र का उपयोग कर सकेंगे। तो दोस्तों ये तो एनडीए गवर्नमेंट के ऊपर है कि वो किस प्रकार कितनी तेजी से परियोजनाओं पर कार्य शुरू करेगी और कितनी तेजी से धरताला पर कार्य होगा। इस पर दोस्तों हम और भी वीडियोस बनाएंगे, तो आपसे निवेदन है कि अगर आपने बिल स्टार्टअप को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और इसके बगल में जो बेल आइकन है उसको जरूर दबाएं।